इंस्टीट्यूट में जाके सीखें आप, क्योंकि गाय से ज्यादा बकरीद के दिनों में कसाई को कंट्रोल करना मुश्किल काम है। हकीकत बता रहा हूं आपको, कसाई गड़बड़ें करते हैं। पहली बात, कसाई क्या करता है, क्योंकि उसके पास उस 3 दिनों में ना बकरीद के, कसाई से ज्यादा महंगा दुनिया में कोई आदमी होता नहीं है। 3 दिनों से पहले बछड़ा जो महंगा था ना, अब बछड़े की सारी कीमत किधर चली जाती है? कसाईयों की तरफ। अब कसाई की वैल्यू है, तो कसाई पकड़ाई में नहीं आते, उनको होती है जल्दी। आप लाए, पहली गड़बड़ कसाई ये करता है कि जानवर को गिराया, मुंह में होता है उसका गुटका, मुंह में होता है पान, मुंह हिला ही नहीं रहा होता, तकबीर ही नहीं पढ़ रहा होता। वो कैसे पड़ेगा जब इतना बड़ा गुटका मुंह में रख के पीक के साथ बैठा हुआ है? तो तकबीर निकलेगी तो गुटका जाया हो जाएगा ना उसका। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। तो वो छुरी चला रहा होता है। अबे भाई, तो आपने क्या करना है, कसाई से बोले जानवर गिरा दो, उसकी टांगे किबला रुख कर दो। जानवर की किबला रुख टांगे जब करेंगे तो जानवर का रुख किबले की तरफ हो जाता है। समझते हैं ना? लोग क्या करते हैं कि वो टांगे उधर है, मुंह बेचारे का घुमा रहे होते हैं उस तरफ को, ठीक है ना? तो वो भी जानवर बज़बान हाल कहता है बैल मैं हूं, हरकतें तेरी हैं बैल जैसी। तो उसको गिरा के आपने क्या किया, उसका रुख कहां कर दिया? किबले की तरफ। बल्कि और आसान करके बताता हूं, जो ज़बह करने वाला है ना, उसका रुख किबले की तरफ होना चाहिए। समझते हैं बात को? तो इस तरह से जानवर को गिराएं कि आपका रुख कहां बन रहा हो। तो पाकिस्तान में उसका तरीका यह है कि जानवर का जो सर है वो हो जुनूब की तरफ। जानवर का सर किसकी तरफ हो? जुनूब की तरफ। दुम का रुख किस तरफ हो? शिमाल की तरफ। और टांगे किस तरफ हो जानवर की? किबले की तरफ। तो उससे आपका हाथ भी सही बैठेगा, आपका सीना किस तरफ हो जाएगा? किबले की तरफ हो जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन ये उस जानवर के साथ जो आसानी से इस काम के लिए तैयार हो जाए। बाज दफा जानवर इतना खतरनाक होता है कि उसको घुमाने में बहुत टाइम लगता है, तो फिर किबले की तरफ रुख करना कोई जरूरी अमल नहीं है। जैसे तैसे उसको काट के जानवर को भी तकलीफ से बचाओ, खुद भी टेंशन से बचो। क्योंकि बाज दफा इतनी मुश्किल से गिरा है, काबू में नहीं आ रहा, उसको किबला रुख घुमाने की जगह नहीं मिल रही, इतने चक्कर में जानवर ही उठ के उसने आपको किबले की तरफ लेटा दिया। सब लोगों, सब लेटे हुए हैं, ठीक है ना? ऐसे बड़े वाकयात हुए हैं। तो कोई तगड़ा किस्म का जानवर है, कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो फिर तो जैसे तैसे हो कर लो, ताकि जानवर को भी तकलीफ ना हो, आपको भी ना हो। लेकिन नॉर्मली अगर आसानी से पॉसिबल हो तो आपने क्या करना है कि ये भी कर सकते हैं कि उसका सर शिमाल की तरफ हो और दुम जुनूब की तरफ हो। ये भी सही है। मतलब ये कि एक रुख उसका शिमाल की तरफ और एक जुनूब की तरफ। तो फिर पांव किसकी तरफ होंगे? किबले की तरफ। फिर आप जब ज़बा करोगे ना, तो आपका रुख किस तरफ होगा? किबले की तरफ। तो कसाई से आप छुरी ले लें। बाज़ दफा कसाई गैर मुस्लिम भी होते हैं, तो गैर मुस्लिम का ज़बीहा भी इस्लाम में हलाल नहीं है। मुशरिक भी होते हैं बाज़ दफा। मैं नहीं कह रहा वहम करें खामखा में, कसाईयों की रिपोर्ट वहां तलब का शनाख्ती कार्ड दिखाए, इस्लाम लिखा है कि नहीं लिखा, इतनी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। लेकिन एहतियात करने में मेरा ख्याल है कोई हरज। कसाई को पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो फिर खुद ज़बा कर लो भाई, सुन्नत है ना ये। क्या ख्याल है? हमारे नबी ने तो खुद जानवर ज़बा किया है, बेगम से भी ज़बा करवा सकते हैं। तो अब आपने, बेगम से इसलिए कह रहा हूं कि बाद लोग समझते हैं कि औरत ज़बा नहीं कर सकती, हराम हो जाता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, तो वो भी ज़बा कर सकती है। बाकी ज्यादा इसमें मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। अब आपने क्या किया कि रुख आपका किबले की तरफ है। कसाई से सिर्फ ये पूछ ले छुरी रखनी कहां पर है, क्योंकि हमारे एक जानने वाले ने बकरा ज़बा किया, यहां से काट दिया, इतनी लंबी गर्दन उसकी। तो इतना भी नहीं होता भाई, जहां से काटना है वहां से काटो। तो रख के आपने जोर से बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ना है। आहिस्ता से नहीं पढ़ना, बल्कि आहिस्ता से पढ़ लेंगे तो भी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन जोर जोर से क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। और उलमा कहते हैं करीब वाले लोग भी पढ़ें ताकि छुरी चलाने वाले को याद आ जाए। आपने जब ज़बा किया तो सिर्फ 4 रगें काटनी है उसकी। एक नरखरा, ये जो खुराक की नाली है, एक सांस की नाली होती है, और 2 वदज होती हैं जो दिल से प्रेशर के साथ खून दिमाग की तरफ लेके जा रही होती है ना, 2 नालियां, बहुत प्रेशर से उससे खून निकलता है। तो ये 4 टोटल नालियां कट जाएंगी। इसके बाद मजीद कुछ ना काटें। आजकल कसाई काटते चले जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं जानवर जल्दी ठंडा हो जाए, फिर जाके वो अंदर नली पे छुरा मारते हैं अंदर। इससे जानवर ठंडा जल्दी हो जाता है, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि जानवर का खून जिस्म से अच्छी तरीके से नहीं निकलता। ज़बाह करने में जो एक बहुत बड़ी हिकमत है वो है कि जानवर की बॉडी से उसका खून निकल जाए सारा। खून अच्छी चीज नहीं है। अब गोरे भी इस बात को मान रहे हैं, वो भी ज़बाह की तरफ आ रहे हैं कि ब्लड निकलना चाहिए, खून में बीमारियां होती हैं, खून कोई इंसानों के खाने की चीज नहीं है। तो अब अगर ये हराम मगज में जब वो मारते हैं ना छुरा, उससे जानवर के आसाब ठंडे हो जाते हैं। तो दिमाग ने जो बॉडी को मैसेज भेजा हुआ था कि इमरजेंसी लगी हुई है, तड़पो, और बॉडी तड़प रही थी, और उसकी वजह से खून क्या हो रहा था?
बहुत तेजी से निकल रहा था, तो जब वो उसका सारा नर्वस सिस्टम ही खराब हो गया तो बॉडी के एहसास खत्म, बॉडी तड़पना खत्म और ब्लड निकलना खत्म। तो कसाई लोग ये काम करते हैं ताकि जब गोश्त के अंदर खून ज्यादा रहेगा ना, आम दिनों में इसलिए करते हैं कि गोश्त में खून रहेगा तो गोश्त का वेट ज्यादा होता है, तो इकोनॉमिकली उनको वो सस्ता पड़ता है। उसके नुकसान क्या होता है, पब्लिक को बीमारियां खाने को मिलती हैं। आम गोश्त जो मार्केट में मिल रहा है ना, उसमें क्या होता है, ब्लड रह जाता है, सही तरह वो ज़बा नहीं करते, चूरा मार देते हैं अंदर, जानवर ठंडा हो गया, गोश्त में बीमारियां रह जाती हैं खून की वजह से, वो नुकसान है। और बकरीद में क्या करते हैं, बकरीद में उनको जल्दी होती है, ये इकोनॉमिकली उनको नुकसान होता है कि अगर हमने जानवर के ठंडा होने का इंतजार किया तो इतनी देर में हम 10 बछड़े और गिरा सकते थे। हमें वसीम के यहाँ भी जाना है, गफ्फार के यहाँ भी जाना है, सतार के यहाँ भी जाना है, सारा ये थोड़ी कि हम इसके ठंडा होने का इंतजार करेंगे। तो लिहाजा वो फौरन क्या करते हैं, अंदर चाकू मार देते हैं, चूरा घोंप देते हैं ताकि ठंडा हो जाए जल्दी। तो आपने पहले ट्रेनिंग करनी है कसाई को कंट्रोल करने की, क्योंकि लोगों ने ये मेरे बयानात भी कसाईयों को सुना है कि अबे 4 रगे काट के आराम से खड़ा हो जा, 2 मिनट उसका खून निकलने दे आराम से, जब निकल जाएगा खून फिर खाल उतारना शुरू कर दो उसकी, अपनी तबई मौत उसको मरने दो, ज़बा होने दो। लेकिन कसाई को पता है कि भाई अगर ये तो मैं तो देर हो जाएगी मुझे, तो आप उसको बयान सुनाएं, समझाएं, कसाई बाज नहीं आता। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपने जो जिस खूंटे से जानवर को बांधा हुआ था ना, 4 रगे काट के थोड़ी देर के लिए वहां से कसाई को बांध दें आप। माजरत के साथ कसाईयों से पेश की माजरत, वो भी हमारे दोस्त यार हैं भाई, इसी सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन कंट्रोल में ही नहीं आते ना, वो करते हैं, वो नहीं मानते। तो आपने थोड़ी देर के लिए जितने बंदे बैल पर थे वो सारे बैल को छोड़ के किस पे आ जाएं, कसाई पे आ जाएं, उसको कंट्रोल करें। वो काटेगा, अंदर तक काटता रहेगा, उसको बोले 4 रगे कट गई बस, समझ रहे हो, इससे गोश्त में जायका भी आएगा, गोश्त में बीमारियां भी नहीं आएंगी। और शरीयत का जो हिकमत है कि गोश्त पाक हो जाए, क्योंकि खून पाक चीज है या नापाक चीज है, नापाक चीज है, तो गोश्त को शरीयत चाहती है खून से क्या हो जाए, पाक हो जाए, तो पाक हो जाएगा, समझते हो। तो ये काम जब आपने कर लिया, उसके बाद कसाई को बोले भाई तू अब छुरी से जो भी करना है कर, वो खाल वाल उतारेगा। उसके बाद आपने क्या किया है, वो फिर जो शुरू में कलेजी निकलती है, लोग इसकी चाहत में होते हैं जल्दी से हम कलेजी खा लें, तो अब आपने हिस्से ऐसे बनाना है कि ठीक है आप कलेजी, वो जो चीजें निकल रही हैं उसके तिली विली जो लोगों को शौक होता है, वो आपने 7 हिस्से किए और 7 हिस्सों में थोड़ा सा गोश्त भी लेके मिला दिया और थोड़ी सी कलेजी बचा के रख ली। यानी कलेजी के 7 हिस्से किए, कलेजी दिल विल्स के 7 हिस्से किए और उसमें 7 में क्या मिला दिया, बोटियां मिला दी कुछ, और आखिर में जो गोश्त के 7 हिस्से किए उनमें क्या मिला दी, कलेजी मिला दी। अब सूद के मसाइल से आपकी हिफाजत हो जाएगी, समझ रहे हो। अब अगर कहीं थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम भी चला गया ना, तो सूदी हकाम जारी नहीं होते। फिर आखिर में फिर भी बेहतर है तोल दें, ताकि लोगों को भी ना हो ना, तोलने में लोगों के दिल भी साफ रहते हैं कि पता नहीं क्या ये बर्तन में नहीं होता सही दफा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ये काम आपने करना है। एक अहम बात, कसाई को उजरत में गोश्त देना जायज नहीं है। कसाई की आपने उजरत तय की, भाई ये जानवर ज़बा होगा और इसके इतने हिस्से होंगे और ये सब के तुमने करना है, तुम्हें इतने पैसे दिए जाएंगे। अगर वो कहता है मैं पुट का गोश्त लेके जाऊंगा, तो कुर्बानी के जानवर के गोश्त को कमीशन या उजरत के तौर पर इस्तेमाल बोलो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब आप उस गोश्त से मुआशी फायदा उठा रहे हो, पैसे बचा रहे हो ना एक तरह का। आपके हमने तो पैसे उसको पूरे दिए, तो पैसे पूरे दिए, लेकिन ये एग्रीमेंट का हिस्सा है। तो आपने कसाई को मायूस कर देना है कि भाई आपको सिर्फ पैसे मिलेंगे, बाकी अखलाकी तौर पर जब कलेजी घर से पक्के आएगी तो जहां सब खा रहे होंगे आप भी खा लेना, कोई मना थोड़ी करेंगे। अलग से उसका कोई गोश्त में हिस्सा नहीं होना चाहिए, समझते हो। उसको मायूस कर दें, आपके पैसे मिलेंगे। और फिर आखिर में जब आप गोश्त बांट रहे हो तो किसी को भी दे दें, फिर उसमें कसाई को भी देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आजकल ये उर्फ बन चुका है, कसाई लाजमी गोश्त का हिस्सा लेके जाते हैं, फिर वो बेच रहे होते हैं, बकरीद के बाद दुकानों में बिक रहा होता है, फिर वो, समझ रहे हो। खाल के बारे में क्या हुक्म है, खाल जानवर की या तो आप इस्तेमाल कर लें, किसी को भी दे दें शुरका में से, उसकी खाल को आप नमक वगैरह लगा के इस्तेमाल कर लें, जाए नमाज बना लें, बड़ी बेहतरीन चीज होती है। और अगर आपने उसको बेच दिया तो फिर उसकी कीमत सदका करनी पड़ेगी, फिर आप उसकी कीमत इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट खाल सदका कर दें या बेच के कीमत सदका कर दें। और वैसे इस्तेमाल करना चाहे तो खाल इस्तेमाल हो सकती है, वो मुसल्ला बनाया जा सकता है, उसका कुछ भी बनाया जा सकता है, मिशकेज़ा बनाया जा सकता है। पहले ज़माने में तो लोग यही कुछ करते थे। यहाँ तक बात खोपड़ी शरीफ में आ गई है। तो अच्छा, एक अहम काम आपने ये भी करना है कि भाई कुर्बानी के वक्त ना जिक्र अज़कार का होना चाहिए, शोर शराबे का नहीं होना चाहिए। ये इबादत है, अल्लाह के हुक्म पे आप अल्लाह के मुसख्खर करदा जानवर को काट रहे हो, अल्लाह के दरबार में पेश कर रहे हो, तो ये इबादत का वक्त है। इसमें जिस किस्म का हल्ला गुल्ला हो रहा होता है,
یہ اس موقع پہ بالکل سوٹ نہیں کرتا. گوشت کھاتے ہوئے آپ ہلا گلا کر لیں, شام کو تکے بن رہے ہیں, تھوڑا سی مذاق کر لیں, لیکن جب جانور ذبح ہو رہا ہے نا تو اس وقت یہ ہنسی مذاق کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت کس چیز کا ٹائم ہے؟ اللہ کے ذکر کا. دعا پڑھے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے اللہ میں نے اپنے رخ کو ذات کی طرف پھیر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. صرف تیرے نام پہ جانور کاٹوں گا, کسی اور کے نام پہ نہیں کاٹوں گا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میری قربانی صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اس طرح کے الفاظ زبان سے عربی میں یا اردو میں دہرائیں, اے اللہ یہ ہماری طرف سے ہے, اس کو تو اپنے دربار میں قبول کر لے. اس وقت جو ہلا گلا, باجے, پوں پوں, اچھل کود, یہ بہت غلط حرکت ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بالکل ایسے موقع پہ مسلمان پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. جو عبادت کا موقع ہے اس میں آپ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ کر رہے ہو کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کوئی شادی ہو رہی ہے یا عبادت ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کام کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد جب جانور کٹ جائے اور حصے ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ غریب ہیں, آپ کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے, گوشت کھانے کو کم ملتا ہے سال میں, غربت کی وجہ سے فیملی بڑی ہے, تو سارا گوشت خود ہی کھا لیں. پھر ایک حصہ صدقہ کرنا یہ افضل بھی نہیں ہے, کیونکہ اپنے بچوں کا حق پہلے ہے, دوسروں کا حق اسلام میں بعد میں. بعض ایسے غریب ہوتے ہیں بیچاروں کو پورے سال گوشت نہیں ملتا, اب انہوں نے پیسے جمع کر کے قربانی کر لی, تو کھاؤ بھائی, ٹھیک ہے نا, پھر صدقہ نہ کرو. لیکن اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے, آپ پورے سال گوشت کھاتے رہتے ہیں, تو پھر 1/3 گوشت کیا کر دیں, کم سے کم بولو صدقہ کر دیں, افضل ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کلوا منہا, خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ. تو کم سے کم 1/3 گوشت کیا کر دیں آپ, وہ صدقہ کر دیں, آپ لوگوں کو کھلا دیں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا کام, باقی 1/3 کا کیا کریں, وہ رشتہ داروں کو دے دیں. لیکن اگر رشتہ داروں نے بھی قربانی کی پھر نہ دیں ان کو, تو 2/3 کھا لیں. لیکن 1/3 کوشش کریں کیا کریں بھائی, صدقہ کر دیں. یہ مالداروں کے لیے. غریب آدمی کیا کرے, پورا کھا جائے, ٹھیک ہے نا, اللہ کی طرف سے ضیافت ہے, بار بار موقع ملتا نہیں تو پھوڑ دے. اچھا, پھر تیسری بات, قربانی کے گوشت کو ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ساری قربانی صدقہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ملک میں, اپنے گھر میں کرنی نہیں ہے, بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے, دوسرے ملک میں, غریبوں کے ملک میں کرنی ہے. جیسے امریکہ اور UK میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں نہیں کر رہے قربانی, یار ساری پاکستان میں کر دو, غریبوں کو کھلا دو. یہ مناسب نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ قربانی میں یہ اصل صدقے کا حکم نہیں ہے, اصل صدقہ بھی ہے اس میں ضمناً. اصل تو حکم یہ ہے کہ بقرعید کے 3 دن ہیں, اللہ چاہتا ہے میرے نام پہ جانور کاٹو, اور پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اس کی میزبانی ہے. اللہ میاں کہہ رہے جانور ذبح کرو اور کیا کرو, پھر کھاؤ اللہ کی نعمت. آپ کہہ رہے میں نہیں کھاؤں گا, میں کیا کروں گا, میں پاکستان میں قربانی کروں گا, میں انڈیا میں کروں گا, میں افریقہ میں کروں گا, میں خود کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, ناجائز ہے, قربانی کا ثواب تو ملے گا, لیکن یہ ایک نوعیت کا اعراض ہے اللہ کی ضیافت سے. روزہ حرام کر دیا تاکہ آپ گوشت سے اوائڈ نہ کریں. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے باہر ملک میں قربانی کریں غریبوں کے لیے, کم سے کم ایک حصہ آپ اپنے ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کریں, اس لیے تاکہ قربانی کا گوشت آپ کے گھر میں آئے اور آپ اس گھر کو, اس گوشت کو کھائیں. اب مالدار لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں ضرورت نہیں ہے کھانے کی, ہم پورے سال کھاتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. میں نے دیکھا ہے ایسے مالداروں کا, ہم تو کھاتے ہیں پورے سال ہی گوشت کھاتے ہیں. فون کیا اپنے خادم کو, یار تم ایسا کرو وہ وہیں عیدی سینٹر میں ذبح کر کے وہیں غریبوں کو بانٹ دو. اور بھائی آپ کو کب, ہم نے کب کہا کہ آپ نہیں کھاتے؟ یہ والا وہ والا نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ والا گوشت نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں. دیکھو آپ کے ابا نے آپ کو بلایا, آپ گئے, آپ کے ابا نے بڑی خوشی کا اظہار کیا میرا بیٹا آج مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے, اور آپ کے ابا نے آپ کے لیے دال چاول لا کے رکھ دی. آپ کا ابا میں دال چاول, میں تو ویسے ہی اتنا کھاتا پیتا آدمی ہوں, میں تو کوفتے کھاتا ہوں, اور ابھی بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے برگر کھایا, تو ایکچولی یہ آپ لائیں میں دے دوں, شاپر میں ڈال کے دے دیں, میں کسی محلے میں کسی کو صدقہ کر دیتا ہوں. آپ نے شاپر میں ڈالا اور آپ نے کہا صدقے کا ثواب لوں گا میں. ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابے تو مجھے خوش کرنے کے لیے دھونے والے کھا لیتا ہے اس میں سے, میں نے تیرے لیے بنائے ہیں. تو جس میں تکبر ہوگا وہ نہیں کھائے گا, جس میں تواضع ہوگی وہ پیٹ بھرا ہوا بھی ہوگا نا, تو ابا کے سامنے دال چاول ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں.
وہ کہے گا میں تو مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اس کے کھانے میں, بڑا دل چاہ رہا تھا میرا کھانے کو, آپ نے بڑے صحیح ٹائم پہ ابا میرے لیے دال چاول کا انتظام کیا. ایسے موقع پہ کہنا بس شاپر میں ڈال دو, میں پاکستان میں صدقہ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, وہاں غربت زیادہ ہے. تو یہ جو باہر ملکوں میں, لندن میں, امریکہ میں لوگ اپنے گھر میں ذرا بھی قربانی نہیں کرتے, یہ غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ پاکستان غریب ملک ہے, یہاں بھی قربانی کر لیں, لیکن اگر ایک ہی حصہ کرنا